जी, तो देखें इस तरह से हमने इसको बना लिया। इसकी ये पूरी थाल पोस्ट मैंने पहले भी बनाई थी, उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो वहाँ से जाके आप इस थाल पोस्ट की डिज़ाइन देख सकते हैं। तो इसको आप जितना मर्ज़ी चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें काफ़ी मैंने वूल लगा दी है, बाकी थोड़ी-सी ये बच गई है। तो इसको भी मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। फिर इंशाल्लाह कभी शॉर्ट वीडियो में आपका इसका भी जो है ना पूरा वो दिखा दूँगी, इसका लुक जो है। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे ही बची हुई वूल होती है, थोड़ी हो या ज़्यादा, वो आप इस तरह से जोड़ के इस तरह के ये थाल पोस्ट बना सकते हैं घर में यूज़ करने के हिसाब से। तो आप बहनों को ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे मैं इसको बनाती जाऊँगी और इस ये जो पूरा थाल पोस्ट है इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई है, वो लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ से जाके आप इस को जो है ना पूरा बना सकते हैं। इस तरह से आप ये थोड़े-थोड़े से धागे इसमें डाल के फिर आप इसको पूरा बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक कलर से भी बना सकते हैं, या जैसे मैंने पहली वीडियो में इस डिज़ाइन को बनाया है उसमें मैंने 3 या 4 कलर लगाए हैं, वो भी आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ़्ज़ अमान में होंगे। जी, तो आज हम ये बची हुई वूल इस्तेमाल करके क्रोशिया पे थाल पोस्ट की एक डिज़ाइन बनाएँगे। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखें ये थोड़ी-थोड़ी वूल जैसे बच जाती है, तो उनको हमने जोड़ना है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से ये धागा रखा और यहाँ पर ये इसके ऊपर धागा रखेंगे इस तरह से, और इसको इसके नीचे की तरफ से इस तरह से करते हुए इस तरह से कर देंगे। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने ये वाला जो धागा है इसके नीचे की तरफ से रख के यहाँ पर हमने गिरा लगा देनी है इस तरह से। इसको थोड़ा सा खींच लीजिए और यहाँ पर ये जो धागे हैं इसको कट कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर देखें अच्छे से हमारी गिरा जो लग गई है। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसके ऊपर से इसे लपेट लेंगे। तो इस तरह से जितनी भी आप लोगों के पास वूल बची हुई हो, तो आप उस सारी वूल को एक इस तरह का ये जो है ना बाउल इस तरह से बना लीजिए। ये पूरा धागा हम इस पे लपेट लेंगे। इस तरह से ये पूरा धागा इस पे लपेट लिया। अब यहाँ पर देखें दूसरा कलर लेंगे, ये वाला कलर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको नीचे की तरफ से रखेंगे और इसको इसके ऊपर की तरफ रखेंगे, और यहाँ पर ये जो धागा है इस धागे के नीचे की तरफ से लेकर और यहाँ पर फिर से हमने गिरा लगा देनी है इस तरह से। अब ये वाला धागा यहाँ पर हम इसमें गिरा लगाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा और यहाँ पर ये अच्छे से मज़बूत हो जाता है इस तरह से। देखें ये बिल्कुल खुलेगा नहीं यहाँ से। और बाकी जो ये धागा है इसको कट कर लीजिए। अब देखिए इसको हम जितना खींचेंगे ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से जितने भी आप लोगों के पास धागे हो ना, उनको आप इस तरह से एक ही करते हुए इस तरह से बाउल बना लीजिए। तो इस तरह से ये सारे जो है धागे इसमें लपेट लेंगे। अब जितने भी धागे हैं इस तरह से हमने गिरा लगा के ये पूरे धागे जो है इसमें मैं बंद कर देती हूँ। इस तरह से बड़ा सा एक बाउल बना देते हैं, फिर आगे थाल पोश की डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से हमने ये सारे धागे जितने भी थे और भी कुछ कलर थे वो भी सारे मैंने इसमें लपेट के इस तरह से रख दिए। अब यहाँ से हम थाल पोश की डिज़ाइन जो है वो बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखें सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नट इसमें मैजिकल रिंग बनाएंगे। ये जो वूल है 3 प्लाई की है और यहाँ पर ये क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो धागा है इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। यहाँ से 2 3 4 4 चेन बना ली और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन बना ली और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे,
तो इस तरह से हम 12 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके दरमियान में एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना ली और फिर डबल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से देखें 1 2 3 4 5 6 7, एक चेन बनाएंगे, ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, 9 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, 10 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे, 11 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाएंगे और 12 डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट में एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखें ये जो मैजिक रिंग वाला धागा इसको खींच लेना है। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया हो गए और इसके दरमियान में एक चेन। अब यहाँ पर देखें एक ये चेन छोड़ के इसकी दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से ये वाला जो गैप है इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया और यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इसी एक चेन के दरमियान में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें ये वाला जो एक चेन का गैप है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पर आके हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 3 मरतबा, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बना दिए, एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाई, अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करके ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो हम धागा ये चेंज करके थोड़ा सा वो कर रहे थे वो भी हमारा धागा यहाँ पर आ गया है और गिरा यहाँ पर देखिए नज़र भी नहीं आ रही इस तरह से। तो बहुत ही अच्छे से हमारी ये डिज़ाइन जो है बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक चेन बना ली, ये जो 3 चेन है इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेना है और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ से ही हम इसमें 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, इसी गैप में ही आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बना लेंगे, इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये डबल क्रोशिया जो है बढ़ जाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए, दरमियान में एक चेन, फिर उसी में ही 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे जाने के लिए एक चेन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बना दिए 2 मरतबा। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे, इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये 3 चेन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो इसके दरमियान में एक चेन का गैप है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हमने 3 चेन बना लेनी है और इसके दरमियान में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, ये वाला जो एक चेन का गैप है यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया, इसके दरमियान में एक चेन का गैप है तो यहाँ पर आके हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये वाला जो एक चेन का गैप है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखें ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है।
जी, तो देखिए इस तरह से बना के ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। अब ये 3 चेन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखें ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर आके इस गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से देखें ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया और दरमियान में एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में एक चेन। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से आके 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है पूरा। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया राउंड को कंप्लीट करते हैं।